जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए 24 नवंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। देखिए इसके संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए है ना किया गया है नामित। और यह है कि देखिए, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकार की रक्षा के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम को रोचक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसकी अवधि मात्र 2 से 3 घंटे रखी गई है, जिससे शिक्षक इन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विद्याभूषण शुक्ला। ध्यान रखिएगा, विद्याभूषण शुक्ला। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला को बनाया गया है। वही उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर को बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी, ठीक है। तो देखिएगा, वहीं याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो श्री गिरीश देवांगन है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कौन है? राम गोपाल अग्रवाल है। ध्यान रखिएगा। किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री सुरेंद्र शर्मा है। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र नितिन द्विवेदी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानेश शर्मा है। तो ये सब आपको रखना है यार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, कुपोषित बच्चों, एनीमिक गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। इस तरह का अभियान शुरू करने छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा। देखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री पोषण तुहर कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्चों के अलावा एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि इस तरह का अभियान शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का है ना, सरगुजा जो है, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा। योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक गर्म खिचड़ी और उबला अंडा मिलेगा। आंगनबाड़ी से घर तक पोषण आहार को ले जाने के लिए दोस्तों परिवार के लोगों को ही जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मयारू सास और सुपोषण गोठ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शुरुआत में अति गंभीर कुपोषित बच्चे और हाई एनीमिक महिलाओं के लिए घर पहुंच पोषण आहार की व्यवस्था की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा जिले में 3000 गंभीर कुपोषित बच्चे जबकि 1000 गंभीर एनीमिक गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं जिन्हें इनका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए ये है अगला प्रश्न, देखिएगा। छत्तीसगढ़ से किसे लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मृणालिका ओझा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मृणालिका ओझा। देखिएगा इसके संबंध में कि लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है।
देखिए लोक कथाओं के अनुशीलन, संकलन और शोध में विशिष्ट योगदान के लिए रायपुर के साहित्यकार डॉक्टर मृणालिका ओझा को प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सब है, ठीक है। देखिएगा कि इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 11 विभूतियों को भी लखनऊ में, है ना, 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित लोक विमर्श 2022 के दौरान सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए इसके संबंध में कि असम की प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एडजुडेंट स्टार्क के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हर गिला पक्षी के लिए दोस्तों असमिया नाम, सेना की मदद से इन पक्षी को विलुप्त होने से बचाने का कार्य किया जा रहा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रवि कुमार सागर। ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार सागर। देखिएगा कि RKINNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और वह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक है। ठीक है, चलिए देखिए यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है खालिद जावेद। याद रखिएगा, खालिद जावेद। देखिएगा इसके संबंध में कि लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां JCB पुरस्कार जीता है। इस किताब का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बरन फारूकी ने किया। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, 6वां स्थान है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसे प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 140 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 140 करोड़ रुपए। देखिएगा कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आबादी कितने प्रतिशत के बीच है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 42 से 43%। ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 61वां। ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। देखिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा, दलाई लामा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, हाल ही में चर्चित मंडिया पे चापड़ा चटनी या किस जिले के जनजातियों का
मुख्य व्यंजन है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोल किया गया है, ऑप्शन कौन सा है, आप जो है कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।